जी। तो और सहल रमजान में हमारे साथ किचन काउंटर में मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बिल्किस आपा, आज तो आप खुद ही गुलाबी बनकर आई हुई और आज आपने बात भी गुलाब की ही की थी। जी, गुलाबों की करनी थी, गुलाब के लिए करनी है। और गुलाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत आप कीमती, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे दे के आप लोग लेते हैं, उन सबको आप घर में कैसे बनाएं, आप सहल कैसे करें, वो मैं बताऊंगी आज। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप आज हम कितनी चीजें बना रहे हैं? और जिन लोगों के देखिए, घर गुलाब, उनसे कहूँ कि गुलाब तोड़ के फौरन जाके ले आए। जी जी बिल्कुल, गुलाब तोड़ के लिए यहाँ भी हमने रंग बिरंगे गुलाब भर दिए हैं। वैसे सिर्फ गुलाब को सूंघ लेना ही बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन को ख़त्म करता है। गुलाब को सूंघना जो है वो क्योंकि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बू को, अपनी खुशबू को कहा है कि जो गुलाब की मानंद है। तो ठीक है, तो ये इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसके हमारे नेचुरोपैथी में इससे इतनी चीज़ें बनती है। ये खून बनाने में भी आपकी मदद करता है, मोटापा कम करने में भी आपकी मदद करता है। और ये इतना बेज़रर होता है, गुलकंद सब जानते होंगे कि वो प्रेगनेंसी में भी ख़वातीन जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। और आज आपको स्किन ग्लो करने के लिए आप घर में गुलाब से कैसी चाय बनाएं या अपना जी गुलाब की पत्तियों के कहवा बनाना बताऊंगी। कभी वैसे आपने सुना है गुलाब की चाय के बारे में ख़वातीन ने? है ना, नई चीज़ है ना कानों के लिए भी। आपा ये तो उसमें बड़ी चीज़ें डलती होंगी। नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सहल है। सहल है। यहाँ मेरी कोशिश है कि मैं सहल चीज़ें बताऊँ, आसान चीज़ें बताऊँ जो आप आराम से कर सकें। तो शुरू करें फिर हम? जी आपा, लेकिन पहले मैं 3 कॉल्स ले लूं, ठीक है? कॉलर्स हमारे साथ काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मदिया आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं निशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी निशा, आप क्या पूछना चाहते हो? जी निशा, मैं मदिया आपकी बहुत खुशी, मेरी पहली बार आपसे कॉल मिली है। अरे मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे डॉक्टर बिल्किस से अपने बालों के बारे में पूछना और आपसे गिफ्ट भी चाहिए। मुझे पता था जो आपने मेरी तारीफ की थी ना कि गिफ्ट की बात होने वाली है। इसलिए नहीं मैंने की थी, कसम से मदिया भी मैंने नहीं, बस पता चल गया, बस मुझे पता चल गया। डॉक्टर बिल्किस से पूछो जो पूछना है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। जी मेरे ना डॉक्टर में बाल बहुत ना ड्राई रहते हैं। ड्राई रहते हैं, ठीक है जी ठीक है। ड्राई क्यों रहते हैं? हो जाते हैं। नहीं, वजह दो मुँहे या ड्राई क्यों रहते हैं? क्या तुम मतलब दूध, दही, अंडा इनका इस्तेमाल नहीं करती हो? नहीं, मैं ये सब चीजें खाती हूँ। ये खाती नहीं है, बालों पे भी लगाना है। ठीक है, ये सारी चीजें खानी लगाना है। ठीक है जी चले ठीक है। आप कॉल आप शो देखते रहिए, हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं नौरीन बात कर रही हूँ। जी नौरीन, क्या पूछना चाहेंगी आप? कैसी है मदिया आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मदिया आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा शो कर रहे हैं। बिल्किस आपा भी बहुत अच्छा नुस्खे बताती हैं। और प्लीज मुझे बिल्किस आपा से ये बात करने के चेहरे के लिए कुछ बता दें। जी जी बिल्कुल। अच्छा आप आज देखते रहे प्रोग्राम। मैं आज चेहरे के लिए, चेहरे की छाइयों के लिए, आपके चेहरे पे मसला क्या है? चेहरे पर मतलब ड्राई स्किन रहती है बहुत ज्यादा ना। और प्लीज और मेरी है ना बिलाल भाई से प्लीज बात करवा दें। जी जी बिल्कुल, कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बिलाल भाई? अल्लाह का शुक्र बेटा, हुक्म फरमाइए। बिलाल भाई मैं रोजाना आपका प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे उम्रे का टिकट चाहिए। अच्छा, उम्रा जो है ना किसी पे फर्ज नहीं है मेरी बहन, आपको ये पता है? वैसे बिलाल भाई मांग के उम्रा करने का, लेकिन मेरी सास के लिए मुझे चाहिए। मेरे साथ मुझे जब से रमजान का महीना शुरू हुआ रोजाना मैं कॉल करती हूँ। आपकी बात बड़ी अच्छी है, लेकिन देखो जो खुशियां अपने माल को खर्च के होती है ना, वो लिए हुए माल से हो ही नहीं सकती। अगर वाकई दिल चाह रहा है ना उम्रा करने को, तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें वो तौफीक अता करे। सही। चले अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं। आप पहली चीज हम क्या बनाने जा रहे हैं? पहली चीज मैं आपको जो है बनाना बता रही हूँ। गुलाब की पत्तियों से आप कहवा कैसे बनाएंगे। इस कहवे के एक नहीं अनेक आपको फ़वाइद मिलेंगे। तो पहले हम शुरू कर देते हैं। बहुत आसान है। आपने क्या करना है, 2 कप पानी लेना है या 1.5, अगर आप मतलब कि जितना बना रहे, अगर 1 कप बना रहे तो 1.5 कप पानी ले लें। अगर आप इसी तरह आप पानी जो है बढ़ाते रहें।
गुलाब की पत्तियां बाजार से ताज़ा धुली हुई या घर लाके जिस तरह हम पालक धोते हैं इसी तरह पानी डाल के 3 दफ़ा निकाल लें, उनको धोकर साफ़ कर लें और ख़ुद ही घर में खुश्क कर लें। ठीक है, तो खुश्क कर लेंगे तो अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन अभी हम ताज़ा गुलाब की पत्तियों का जो कहवा होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप धनिया पुदीना अपने फ्रिज में रखते हैं, ऐसे आप गुलाब की पत्तियां भी और रख एक सकते और हैं। चीज़, ये जो हम लोग अगर आप लेके भी आएंगे ना तो फ्रेश ही लीजिएगा, ये ना हो कि आप उन दुकानों से जहाँ पे गुलाब की पत्तियां मिलती हैं, स्पेशली लोग कब्रिस्तान के बाहर जी से जी, मिलते हैं, तो कब्रिस्तान और मज़ारों से लेकर वो रखते हैं, तो वो ना लीजिएगा। वो ना लीजिएगा, उस पर ऑलरेडी ठीक है? स्प्रेज हुए होते हैं, जी, तो वो अच्छे बिल्कुल। नहीं होते हैं। आपने क्या किया, 1.5 लीटर पानी लिया, उसमें आपने 1 से 2 गुलाब की पत्तियां ली। अच्छा, एक और चीज़ मैं आज आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे इसका रोज़ हिप जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं जो ये जो उसकी गुलाब के नीचे जो ये वाली चीज़ होती है, ये विटामिन सी का ख़जाना होता है जो हम फेंक देते हैं, मगर क्योंकि ये काफ़ी बना हुआ नहीं है, गर्मी की वजह से काफ़ी मोटा होता है। ये विटामिन सी का ख़जाना होता है। आपने ये भी अगर आपको मिल जाए तो इसका जो ज़ीरा है वो आप हटा दें, ज़ीरा जो इसके ऊपर लगा होता है वो ज़ीरा कहलाता है, उसको हटा दें और इसको भी खोल कर आप 1 से 2 गुलाब का डाल दें। ठीक है, जो रोज़ हिप है, अगर आप इसका ऑयल लेने जाएं बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, और अगर आप बाहर से कुछ चीज़ें मंगाएं बहुत एक्सपेंसिव होता है। आपके पास खुद आपके घर का मौजूद है या मतलब आपके अपना मौजूद है, अपने पाकिस्तान का मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल करें। 2 आपने रोज़ हिप डाल दिए, इसमें 1 छोटी इलायची डाल दी और 1 से 2 आपने काली मिर्चें डाल दी, बस 1 से 2 दाने काली मिर्चें का पाउडर डाल दिया, 1 छोटी इलायची आपने डाल दी। ठीक है, और फिर आपने जब ये ठंडा हो जाए या इसका पानी थोड़ा कम हो जाए तो आप देखेंगे कि इसका जो रंग है वो भी गुलाबी गुलाबी हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। जब इसमें कलर आ जाए, इसको छान कर जो आप जिस कप में निकालेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। आपके गुलाब के फूल तो काफी डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं, सो हमें क्या पिंक या लाल की भी जाना है? हमें देसी गुलाब, ये वाला जो हमारा जो देसी गुलाब आपके पीछे रखा हुआ, यही वाला लेना है। इसका चाय बहुत अच्छा बनता है। इसमें आपने आधा लेमन जो है, आप मोटापे के लिए अगर करें तो इसके ऊपर का छिलका भी नहीं उतारना। मैं सिर्फ इसको ऐसे मसल रही हूँ, इसको डाल के इस पर गरम आप ये वाला पानी डाल दें तो आपकी पिंक टी गुलाब से तैयार हो गई घर में। आप अगर मीठा करना चाहें तो शहद से मीठा कर लें। इसके फायदे क्या क्या आपा? ये अगर आपने इसमें शहद भी ना डाले तो ये आपका वेट रिडक्शन में काम करेगा। अगर शहद डाल लेते हैं तो ये आपका रंग साफ करने में, आपकी आंखों को रोशन करने में, या आई एलर्जी हो जाती है उसके लिए गुलाब बहुत अच्छा होता है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या बैड ब्रेथ आती है, लोगों के मुंह से बहुत स्मेल आती है, तो वो स्मेल को ख़त्म करने में ये टी आपकी हेल्प करेगा। जैसे देखिए इनके पूरे पत्तियों का कलर जो ख़त्म हो गया और आस्ते आस्ते इसमें आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और आपा इससे निखार में अगर रंगत भी, क्योंकि जब अंदर जाएगा आप एक कहवा पी रही है इसका, जी जी जी, सो आपके चेहरे पे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ग्लो आता है, बहुत ज़्यादा। ये वैसे ही आता है जैसे शरबत फौलाद से आपके ग्लो आता है, इसी तरह आपका आस्ता आस्ता रंग जो है गुलाबी होता चला जाता है। ओके। और इसमें देखिए मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ 2 काली मिर्चें, 1 छोटी इलायची है और गुलाब की पत्तियां और रोज़ हिप है। जैसे वो एक कहावत है ना कि आप जो खाते हैं आप वही बन जाते हैं। जैसे अगर आप बर्गर खा रहे हो तो आप बर्गर बन जाते हैं, खा खा के ना मोटे हो जाते हैं। सो अगर आप गुलाब की पत्तियों से ऐसी कोई चीज़ पी रहे हैं तो आप सोचे आप भी गुलाबी हो जाएंगे और आप भी गुलाब की तरह देखेंगे। अच्छा, ऑडियंस से कोई सवाल होगा तो वो भी मैं लूँगी। प्लीज़ आप लोग हाथ खड़ा कर दीजिएगा और आपके पास जो है वो माइक पहुँच जाएगा आपके। अच्छा चले ठीक है, आप तक माइक पहुँचे, तब तक हम नेक्स्ट रेसिपी पहले जल्दी से बना लेते हैं। जी आप दूसरी रेसिपी क्या है? दूसरी मैं आपको गुलाब का ऑयल बहुत एक्सपेंसिव होता है, लाखों रुपए का मिलता है, आप घर में कैसे बना सकते हैं? आप ऐसे होगा क्या ये बताएं पहले। ये रोज ऑयल जो होता है ना, वो अगर आप 1 ड्रॉप किसी भी मतलब कि खोपरे के तेल में मिला के लगाएं तो आपकी रिंकल्स इंस्टेंट खत्म होती हैं। ओके। आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी अगर मक्खन में मिला के फुल बॉडी की मसाज किया जाए, डिप्रेशन ड्राई स्किन के लिए भी, ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन है। अव्वल तो इसका ऑयल मिलता नहीं, रोज ओडो का मिलता है जो अंग्रेजी गुलाब होता है, तो वो भी मतलब इतना काम नहीं करता। और दूसरी बात है कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी और इतनी प्यारी महक होती है। अगर आप 1 ड्रॉप जो है आप पानी में डालकर उसका स्प्रे करें तो पूरा दिन आपको फरहत का एहसास रहता है। सही सही। अच्छा मैं पहले सवाल ले लेती हूँ, आपके पास माइक पहुँचा है? माइक, इनको माइक दीजिए, आगे बैठी में ब्लैक कलर कपड़ों में, अब आए में। जी जी
जी सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्किस बाजी से बात करनी है। जी बिल्कुल। जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि आप सोती नहीं और हर चैनल पे आपको देखती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। और ये मेरा मसला ये है कि मुझे ना डिप्रेशन बहुत रहता है, नींद नहीं आती है। आपके प्रोग्राम देख देख के मेरी नींद उड़ गई है। जब तक आपको प्रोग्राम नहीं देखती ना मैं मुझे यानी कि आपको कहने का मकसद है हमारी वजह से डिप्रेशन हुआ है आपको? बिल्किस बाजी की बहुत नींद उड़ गई है। मैं इनका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और मुझे आपकी कोई ना कोई प्रोग्रेस चाहिए मुझे। अच्छा, मैं अपनी प्रोडक्ट्स बिल्कुल आपको दूंगी जी। और कल से यहाँ पे जो लेकर भी आऊंगी, आज तो है नहीं लेकिन आपका एड्रेस लेके आपको मैं भिजवा दूंगी, ठीक जी, है? शुक्रिया। अच्छा, आपने सवाल सिर्फ गिफ्ट मांगना था? नहीं सवाल नहीं, है? मुझे डिप्रेशन की मुझे नींद नहीं आती बस सही, उसके लिए अच्छा, कुछ अच्छा, चाहिए। नींद नहीं नींद नहीं आती? आती। जी जी। तो एक छोटा सा टीवी बंद कर दीजिएगा। और है ना बीपी भी बहुत हाई रहता है मेरा। अच्छा, बीपी हाई रहता है? जी ठीक है। अगर बीपी हाई रहता है तो मैं एक नुस्खा गुलाब से बनाना बता रही हूँ, ये जी, भी जी। कीजिएगा। नमकियात का इस्तेमाल कम कीजिएगा अच्छा। और जो है चर्बी वाली चीज़ें भी कम इस्तेमाल कीजिएगा। नींद के लिए मुश्के वाला है, मुश्के वाला का छोटा सा टुकड़ा रात को चबा लें। और जो आपने बताया कि आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है जी, तो जी। छोटी चंदन और काली मिर्चें, छोटी चंदन काली मिर्चों का पाउडर बना लें, वो पिंच पिंच इस्तेमाल कीजिए। लेकिन खुदारा अपनी एलोपैथिक की दवाइयाँ नहीं छोड़िएगा। जी, वो मैदे में अल्सर है ना, तो इसलिए कोई चीज़ खाती हुई डरती हूँ, मुझे डर लगता है। मैं को जैसे मिर्चें भी खाना कम मिर्चों का खाती हूँ, तो कोई भी चीज़ जैसे खा नहीं सकती, इसलिए डर रहता है मुझे अल्सर रहेगा मैदे पे। अच्छा ठीक है, तो फिर आप ये कहवा जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, जो हमने जो भी गुलाब कहवा से बनाया बनाया, आप ये पीजिएगा लेकिन जी, इसको जी। ठंडा करके जी, पीजिएगा, thank ठीक है? you, इससे आपको thank you। फर्क चलिए, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप हम बनाते हैं इसको ऑयल। अच्छा, देखिए ऑयल बनाने के लिए आपने इसका जीरा निकाल देना है। आपने सिर्फ पेटल्स लेने हैं। पेटल्स को अच्छी तरीके से आपने कोरा बर्तन लेना है, मिट्टी का कोरा, इस तरह वाला बर्तन जो होता है, ये वाला बर्तन, लेकिन वो इस्तेमाल शुदा ना हो। कोरा बर्तन का मतलब है कि अभी बना हो, ठीक है? आपने वो बर्तन लेना है, उसमें आपने गुलाब की पत्तियां भर देनी है, मुंह तक भर देनी है। उसके बाद आपने अगर घर का पानी इस्तेमाल, देखिए पानी में नमकियात भी होते हैं, तो सिर्फ डिस्टिल वाटर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो इसका ऑयल बहुत अच्छा ऊपर आ जाएगा। नमकियात वाला पानी नहीं इस्तेमाल करना, या अच्छी तरह पानी को उबाला दे के, बहुत अच्छी तरह जोश दे के 20 मिनट, फिर उसको ठंडा करके उसके ऊपर सफ़ेदी आ जाएगी, वो हटा दीजिएगा, नीचे सफ़ेदी बैठ जाएगी, वो हटा दीजिएगा। फिर आपने वो पानी इस पर डालना है, फिर आपने इसका ढक्कन लगाना है, इसके ऊपर आपने एक कपड़ा लपेटना है, फिर इसको सख्त धूप में 2 हफ्ते तक रखना है। जब 2 हफ्ते के बाद आप इसको खोलेंगे, आपको एक फरहत और एक बहुत भीनी खुशबू और ऊपर एक पतला सा ऑयल आया हुआ होगा, उसको परिंदे के पर से उठाना है। परिंदे ठीक के है? पास ओह, हाँ, वो आप परिंदे के पर से उसको अलग से जमा कीजिएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, मोर का लेकिन पर मेरे ख्याल से हाँ, मोर का पर कोई परिंदा स्पेशली मारिएगा मत इसके लिए। नहीं नहीं, खुदा वो के मिल लिए। जाते हैं, हाँ। मार्केट में पर मिल जाते हैं। परिंदा कोई खास परिंदा या कोई भी नहीं नहीं, परिंदा? कोई भी कोई परिंदा, परिंदा। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप कागज ले लें, बटर पेपर जो होता है, या वो चीज जो मैं जज्ब सबके ना भाई की करे, तो कब्बों पे नजर थी। नहीं, जो जज्ब ना करे, जज्ब ना करे। अगर कोई पेपर या कोई चीज है तो तेल सारा पेपर हाँ। में चला जाएगा, जज्ब हो ऐसे। जाएगा। पर में जज्ब नहीं होता, इसलिए जो हम नेचुरोपैथ है वो फिर परिंदों की मदद लेते हैं, वो भी कुदरती चीज़ है ना, ठीक तो है। फिर उसकी मदद से ये तेल अलग कर लिया जाता है। ये तेल जो है, जैसे मेरी बहन को नींद नहीं आ रही, थोड़ा सा खोपरे के तेल में मिलाकर यहाँ लगाएंगी, नींद आ जाएगी। अगर बॉडी में बैड, मतलब कि एक बदबू बहुत ज़्यादा आती है, पसीने में किसी की बहुत बदबू होती है, उसके लिए आप इसके बहुत सारे क्रीम्स, शैम्पू, जिस तरह हम बताते हैं वो बना सकते आप हैं। स्किन के लिए हम इसमें अगर कोकोनट ऑयल में लगा के स्किन पे लगाएं तो उससे भी इससे अच्छी चीज़ स्किन के लिए कोई नहीं। अच्छा। अच्छा, ये हर किस्म की स्किन के लिए, मतलब ड्राई स्किन पे ड्राई स्किन को भी मॉइस्चराइज करेगा, ऑयली स्किन को ऑयल कंट्रोल करेगा। लेकिन ऑयली स्किन पे फिर इसको किसी रोज वाटर में मिलाकर, इसी का जो पानी बच जाता है उसी में मिलाकर इस्तेमाल करें। सही, 2 हफ्ते ठीक है? तक हमने इसको रखना 2 है और हफ्ते तक ऑटोमेटिकली रखना है, फिर अब आप अगर फर्ज करें मुझे परिंदे का पर नहीं मिल रहा तो क्या मैं चम्मच से नहीं निकाल सकती वो? चम्मच से आप निकाल सकती है, लेकिन वो चम्मच में इतना पर में ना आराम से आ जाता है। अच्छा। देखिए, कुदरत है कि पानी जो है ना, परिंदों पे उनके भी पर गीले हो जाते हैं लेकिन जल्दी सूख जाते हैं, है ना? ठीक है। तो इस वजह से हम नेचुरोपैथ तो उसी से उठाते हैं, लेकिन किसी
जो भी चीज़ आप चम्मच से भी उठा सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का सा तेल ऊपर आया हुआ होता है, तो बहुत हल्की सी, परिंदों का पर भी जो होता है वो बहुत हल्का होता है, इसलिए हम नेचुरोपैथ उसको इस तरह उठा सकते सही। अच्छा आप ठीक है? तीसरी चीज हम क्या करें? हैं। तीसरी चीज़ मैं अब जो है छाइयों के लिए बता रही हूँ। ओ ये बहुत बहुत ज़्यादा छाइयों के खवातीन लिए का मसला है। आपने क्या करना है, ताज़ा गुलाब की आपस सिर्फ पत्तियां। खवातीन का मसला नहीं है, ये ये हमारे सबका भाइयों का भी मसला मसला है। है। जी, बिल्कुल, जो भाइयों बाइक का। चला रहे थे इतनी धूप होती है, ऑब्वियसली सनब्लॉक हर एक नहीं लगाता, और कुछ लोग लगाना चाहिए, नहीं लगाते भी नहीं करता। हाँ वो नहीं लगाते। हाँ। और उसके बाद फिर जब हम जो भी बाइक पर होते हैं भाई, उनकी सबसे पहले होता है ड्राई। ज़्यादा हो जाता है। आपने करना क्या, लेकिन स्किन का ख्याल रखिए कि जो 2 चीज़ें मैं बता रही हूँ, गुलाब की पत्तियाँ और समंदर की झाग, ठीक है। आपने गुलाब की पत्तियाँ पीस कर पाउडर बना लिया है, तो 2 चम्मच, बड़े चम्मच ले रहे तो आप समंदर की झाग 1/4 टीस्पून लीजिएगा, सही है। इसको आपने मिक्स करना है। इसको आप मिक्स किस में करेंगे, दूध में करेंगे या अर्क़े गुलाब में करेंगे, ठीक है। अभी तो हमारे पास ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ हैं, आप सुखाल के पाउडर बना लेंगे तो ये एक पाउडर की शक्ल बन जाएगी। सही। फिर इसको दूध में, अगर ड्राई स्किन है तो बलाई में, अगर ऑयली स्किन है तो रोज़ वाटर में या दूध में आप इसको मिक्स करके इफेक्टेड एरिया पे आप पहले दिन आधे घंटे के लिए लगाएं, उसके बाद 1 घंटे के लिए लगाएं। इंशाल्लाह ईद तक आपको काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। छाइयों के लिए सिर्फ हमने समुद्र की झाग ली, हमने गुलाब की पत्तियां ली और उससे हो गया। ये आप हमको चीज अच्छा, तीसरी चीज अर्क़े गुलाब से आतिशा। आप उससे पहले मैं किसी का जी, सवाल जी, ले जी, लूं? बिल्कुल, बिल्कुल। किसी का सवाल यहाँ से, किसी खातून का? अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। मेरी छोटी सिस्टर हैं, उनकी आइज़ पे फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, गर्मी दाने हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे 2 ईयर्स से उनके। अच्छा, गर्मी दाने खत्म नहीं हो रहे? जी। तो गर्मी दाने तो नहीं हुए ना बेटा, मतलब फिर सर्दियों में तो खत्म पतले हो- पतले से दाने, मतलब बारीक बारीक से दाने अच्छा होते हैं ना। देखिए, अगर फोरहेड पे दाने होते तो आपका सर में खुश्की हो तो भी दाने होते। क्या आपकी बहन के सर में खुश्की है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ इधर अगर दाने निकलते तो इसका आपके पेट से भी। और पूरे फेस पे फैल चुके हैं उनके अब। अभी आपने कहा था फोरहेड पे, पूरे फेस पर है? पूरे फेस पे फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। वो फैलते कैसे? जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। चलिए, बहुत बताऊँ शुक्रिया क्यों? जी। आपने एलोवेरा का जेल लेना है, उसमें हल्दी मिलानी है और फिर उसको पूरे चेहरे पे पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अंदरूनी देखें कि वजह क्या है, कॉज क्या है, उसको दूर करें। इंशाल्लाह दाने ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अच्छा आपा? अच्छा, मैं एक और बता रही हूँ शुगर पेशेंट के लिए। अर्क़े गुलाब से आतिशा लेना है। अर्क़े गुलाब से आतिशा आपने लेकर आपने क्या करना है, 1 से 1.5 लीटर पानी जो पूरा दिन आप पीते हैं, तो आपने ये जो पानी पियेंगे, आप ये वाला पानी पियेंगे। आपने अर्क़े गुलाब से आतिशा की 3 टेबल स्पून लिया, आपने अपने जग में डाला, इसके ऊपर आपने पानी डाल दिया, आपकी दवा तैयार हो गई। आपने पूरा दिन ये वाला पानी पीना है। इससे शुगर कंट्रोल रहने में आपकी मदद होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इससे गुलकंद बनता है। गुलकंद सबको पता है, गुलाब की पत्तियों से बनता है। जी जी, बताइए इसकी क्वांटिटी कितनी निकलेगी? 3 बड़े चम्मच अर्क़े गुलाब नहीं नहीं से नहीं, आतिशा। आपने जो ये ऑयल बनाया का है, बताया। इस ऑयल की क्वांटिटी कितनी निकलेगी इसमें से? बेटा बहुत कम निकलती है। तो हम जितना चाहे इसमें कर लें, जितना बड़े आप बर्तन में। नहीं, देखिए अगर शुरू में बनाते हैं ना तो आप कम से बनाएं, ताकि आप देखिए कि आपका कितना मतलब कि मेरा आप तरीका सही ये बनाया है कि नहीं बनाया? हाँ, सही। कोई मेरा नई चीज ट्राई हाँ, करेंगे, थोड़ी सी हाँ, तो बनाते थोड़ी हैं ना? बनाएं, फिर अभी धूप तो अपनी है और काफ़ी चलेगी, तो फिर बना लीजिएगा। चल ठीक है। सही। अच्छा, एक और सवाल मैं चाहूंगी ऑडियंस से लें, किनका सवाल है उनके पीछे माइक दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बिल्किस अस्सलाम। बाजी से मेरा सवाल है कि मेरी स्किन पे एलर्जी बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही मैं ऑयली चीज़ खाती हूँ तो उससे मेरे ना रिएक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से क्या होता है? जी, पूरे हाथ पे एलर्जी हो जाती है। तो फिर क्यों खाती हो बेटा? तो कभी कभार तो खानी पड़ती है ना, चटखोरी भी है। कुछ भी खाएं। इफ्तारी में खाने से। इफ्तारी में रोज पकौड़े खाती है? जी, जी, पकौड़े रोज रोज। खाती है? पकोड़े बहुत शौक से खाती हूँ। समोसे खाती है? नहीं नहीं, समोसे वगैरह कुछ पकौड़े तो अच्छा, खाती अब हैं? पकोड़े नहीं खाना। हाँ, आज से वादा करके जाए पकौड़े नहीं खाएंगी। नहीं, पकोड़े नहीं खाऊं। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। लेकिन मैं इसके बता- लिए बता दें मुझे प्लीज। मैं बता देती हूँ। अभी के लिए ये कि आप एलोवेरा और हल्दी वाला जो मैंने बताया ना, वो एलर्जी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। और आपने अपने लीवर के लिए, कल ऐसे करूँगी कि इंशाल्लाह मैं जिगर के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाना हाँ। बताऊँगी। तो जैसे आपको एलर्जी होती है, किसी को गोश्त सूट नहीं करता, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, खाते हैं ब्लोटिंग हो जाती है, तो 2-3-4 ऐसे नायाब नुस्खे में लेकर आऊँगी, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों के रमज़ान भी सहल होगा और ज़िंदगी भी। अच्छा आप एक चीज़ हम कराची वाले बहुत करते हैं, हम पाकिस्तानी को तो घर में आदत है,
चाय की गर्मी चाहे जितनी मर्जी हो, हमें शाम की चाय चाहिए, हमें दोपहर में भी खाने के बाद चाय चाहिए, सुबह भी चाय चाहिए, रात में भी चाय चाहिए। वो जब चाय हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्या उससे हमारे जिगर पे फ़र्क नहीं पड़ता? वो इतनी गर्मी हो जाती जी है। जी बिल्कुल फर्क पड़ता है, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है जिगर पे। जाहिर सी बात है, वही तो हमारी लेबोरेटरी है। जी जी। अब देखिए, गर्मियों में आप चाय पीते, फिर आप उसको डिटॉक्स करने के लिए पानी तो मिल नहीं रहा है, रोज़े बहुत लंबे हैं, तो इस हिसाब से अब अपने चाय जो है कम कर दे। चाय की जगह आप कहवों पर आ जाए। जैसे एक फरहत बख्श कहवा आपको बनाना बताया, आप ये पीजिए। लेकिन कुछ को आदत होती है, मैं भी रोज़ा खोल के चाय पीती हूँ। अच्छा, आपको गुलकंद जल्दी से बता दीजिए ताकि ब्रेक पे चली जाऊँ। बिल्कुल मैं बता देती हूँ, बहुत आसान है गुलकंद बनाना। आपने क्या करना है, गुलाब की पत्तियाँ ताज़ा धुली हुई खुश्क कर लीजिएगा। आपने उसमें ना रोज़ हिप होना चाहिए, ना इसका ज़ीरा होना चाहिए। आपने ये गुलाब की पत्तियाँ रखी, ठीक है। ये आपने किसी बॉटल में करना है, जो शीशे की बॉटल होती है उसमें, उस पे आपने चीनी डाल दी और आपने इसको 2 हफ्ते के लिए धूप दे दिया। अगर आफ्ताबी बनाना है यानी सन रेजिस से बनाना है तो आप जो है सूरज में रखें। अगर आपने महताबी बनाना है यानी कि मून रेजिस का बनाना है तो आप मून रेजिस से बनाएं। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा ये सब आता है तो वो आफ्ताबी ना बनाएं, वो महताबी बना दें। 2 तरीके का गुलकंद बनता है। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो आफ्ताबी बना लें, बस इस तरह से। हाँ बिल्कुल, आप ये बना के, ये आपके मिजाज पे कि आपका मिजाज किस तरह है, उस तरह आपने ये सब उसको मसल दिया, ब्लेंड किया। मेरा तरीका ये है कि ये आपको तरीका हर जगह मिल जाएगा, मगर मैं इसमें छोटी इलायची डालती हूँ। 3 से 4 छोटी इलायची डाल के ब्लेंड करके एयर टाइट जार में डालकर आप इसको धूप दे दें, ये आपस में मिक्स होता रहेगा, आपका गुलकंद तैयार हो जाएगा। अरे वाह, जबरदस्त! इतने अच्छे तरीके से आपने बता दिया गुलकंद कैसे बनाया जा सकता है। आई एम श्योर कि बहुत सारी गुलाब से अपनी चीज़ें सीखी होंगी। थैंक यू सो मच आपका। मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जितने भी लोग चाहते हैं कि वो बिलाल भाई से पूछें अपने मसाइल का हल, कि वो उनको क्या तस्वीर पढ़ने चाहिए, तो आप लोग हमें जल्दी से कॉल कीजिए, फ़ौरन अपना फ़ोन उठाइए। और बिलाल भाई अभी आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।